चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एचएस लक्की आज कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर से मिले। इस दौरान उन्होंने नगर निगम को भंग करने, एमसी में ड्राइवरों की भर्ती में भारी अनियमितताएं, पानी के रेट कम करने, गांवों के लाल डोरा को बढ़ाने, हाउसिंग बोर्ड के मकानों को नोटिस भेजना बंद करने, बिजली विभाग के निजीकरण प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने, डड्डू माजरा में बीमार लोगों को मुआवजा देने, कलेक्टर रेट के अलावा अन्य कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एचएस लक्की की पूरी बातचीत को आप जरूर देखें, क्योंकि शहर के लिए जानना जरूरी है कि प्रवक्ता ने प्रशासक बदनौर के समक्ष क्या क्या मुद्दे उठाए और प्रशासक ने क्या आश्वासन दिया। इस बातचीत में मेयर रविकांत शर्मा को बर्खास्त करने की मांग पर लक्की ने क्या कहा, यह भी सुने। ऐसे है, आज हमने समय लिया था माननीय जो हमारे चंडीगढ़ के प्रशासक है और पंजाब के गवर्नर हैं महामहिम श्री वीपी सिंह बदनौर जी से। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये मुलाकात हुई जो लगभग 45 मिनट तक चली और जिसके अंदर गवर्नर साहब के आगे हमने सभी 10 बिंदुओं को चिन्हित किया और उन्होंने बड़ी जो धैर्य से हमारी बात सुनी और कई बातों के ऊपर अपना जो है वहां पर उन्होंने राय भी दी और उस पर फैसला भी तुरंत लेने की उन्होंने बात कही। जो हमने 10 मुद्दे आज उनके आगे चिन्हित किए थे, एक मुद्दा था लाल डोरे का और गांव की स्थिति को, कि लाल डोरा जो है बहुत देर से बढ़ाया नहीं गया, बहुत देर से लोग मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने 20-30 हजार मकान जो है लाल डोरे के बाहर बन चुके हैं, उनको बढ़ाने की जरूरत है, ये एक मुद्दा था। दूसरा था कि गाँव के अंदर जो है विकास नहीं हो पा रहा, जब से कॉरपोरेशन के अंदर गाँव आए हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और पानी का मुद्दा जो सबसे अहम मुद्दा था, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बिना सोचे समझे चंडीगढ़ के अंदर एक नादिरशाही फरमान लगाया और पानी के रेट कई गुना बढ़ा दिए, जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और जब कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया तो उनको मजबूर होकर वापस प्रशासन के दोबारा फैसले के लिए उन पानी के रेटों को भेजना पिया और बड़ी देर से वो फाइल जो है प्रशासक के पास पड़ी है या प्रशासन के पास पड़ी है। हमने प्रशासक महोदय से कहा कि जल्द फौरी तौर पर फैसला लें और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही वो पानी के रेट कम करेंगे और इसकी फाइल को जो है जो वहाँ से सदन से आई है उसको करेंगे। हालांकि हमने उस पर यह जरूर वहाँ पर आपत्ति जताई कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने रेट कम करने की बात की है वो बहुत ही कम है और हमें चाहिए कि पूरी तरह से रोल बैक हो। मगर प्रशासक ने कहा कि मैं सारी बात को देख समझकर अधिकारियों से बात कर कर इसके अंदर एक पॉजिटिव फैसला लूंगा। तीसरा मसला जो हमारा था वो हाउसिंग बोर्ड को लेकर था। बहुत से लोगों ने नीड बेस्ड चेंजेस जिसको कहते हैं कि समय के अनुसार अगर उनके परिवार के अंदर बढ़ाव हुआ या कुछ उनकी फैमिली के अंदर बच्चे हुए, शादी हुई, बहुत सी ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से उन्होंने कुछ नीड बेस्ड चेंजेस जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में की है, उसको हमने कहा कि पेनल्टीज के नोटिस और डेमोलिशन के नोटिस ना दिए जाएं और उसको रेगुलराइज किया जाए। एक मुद्दा और जो था वो था कलेक्ट्रेट को लेकर। अभी जो इंडस्ट्रीज के अंदर और यहाँ पर मध्य मार्ग के अंदर कलेक्ट्रेट को जो है 10% कम किया गया, जो कि बहुत ही कम है, और गाँव के अंदर कलेक्ट्रेट को 10% बढ़ाया गया, वो भी बहुत कम है। क्योंकि जब आप प्रशासन जमीन बेचता है तो 30 से 35-40 करोड़ रुपए तक एक एकड़ जमीन बेचता है और जब किसानों को मुआवजा देने की बात आती है तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए देकर उनको ट्रका दिया जाता है। हमने ये भी मांग की कि उस मुआवजे को बढ़ाया गया। एक बिजली के जो बिजली विभाग है चंडीगढ़ का, उसके निजीकरण का मुद्दा भी हमने वहां पर उठाया कि उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर प्रशासन का मत था ये कि होम मिनिस्ट्री से ये फाइल आई है तो उसके अंदर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर प्रशासक महोदय ने एक हमें जरूर आश्वासन वहां पर दिया कि जो भी कर्मचारी बिजली विभाग के हैं उनमें से किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, सबको रखा जाएगा और सबकी सेवाएं ली जाएंगी। ये ऐसी बात कही गई कि सबको रखा जाए, रखने की बात तो हमेशा होती है, बाद में निकाल दिया जाता है। दूसरी बात कि निजीकरण हो ही क्यों जब प्रॉफिट में हम। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है किसी भी तरह के निजीकरण के खिलाफ है और हमने आज के ज्ञापन में भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो सब कुछ बेच दे, और इसी नीति के तहत चंडीगढ़ के अंदर एक जो प्रॉफिट वाला विभाग है उसको बेचने की तैयारी की जा रही है। हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। हमने आज अपनी आवाज महामहिम के सामने उठाई है और उनसे एक विनती की है कि इस फैसले को टाला जाए। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार का फैसला रहता है और क्या है, पर हम चंडीगढ़ के सभी एम्प्लॉइज के साथ, कर्मचारियों के साथ, खास तौर पर बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। तो उम्मीद है कि कोई ऐसा नादिरशाही फैसला नहीं लिया जाएगा जिससे चंडीगढ़ के लोगों को और एम्प्लॉइज को परेशानी हो।
आज आप लोग गवर्नर साहब के पास गए, एक जो ज्वलंत मुद्दा है और लोगों के बीच बड़ी चर्चा है, और कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि जिस तरह से ड्राइवर की भर्ती होने वाली है, जिस तरह से मेयर पर इस पर सवाल खड़ा किया गया है, भ्रष्टाचार की बू आती है, ऐसा कहा गया कांग्रेस की ओर से। तो इसको लेकर के आप लोगों की चर्चा हुई गवर्नर साहब के पास? पिछले कुछ दिनों से अखबारों में ऐसी बातें आ रही थी और हमारे पार्षद दल के नेता देवेंद्र सिंह बबला जी ने भी इस मसले को उठाया है और भी हमारे पार्षद इस बारे में बात कर रहे हैं। और हमने आज प्रशासक महोदय से यही निवेदन किया है कि ऐसे ऐसे इस मामले में धुआं उठ रहा है और इसके अंदर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है। अगर कोई भी भर्ती होती है तो उसके अंदर पूर्णता जो है पारदर्शिता बरतनी चाहिए, और आपको चाहिए कि अगर इस तरह की कोई धांधली वहां पर हुई है तो एक इंक्वायरी वहां पर जरूर ऑर्डर करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी कमिश्नर से बात हुई है और मैंने कहा है कि इसके अंदर देखा जाए कि कोई भी गलत व्यक्ति को जो है नौकरी ना दी जाए, और इसके अंदर सभी के लाइसेंस वगैरह चेक किए जाएं कि उनको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं। और इस तरह से एक प्रोसीजर उन्होंने कहा कि हम फॉलो करेंगे ताकि जो इस तरह का अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है उसके अंदर देखने की उनके पास आप गए तो उन्होंने ये कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जैसा कि जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के पार्षदों ने भी कुछ नाम वहां पे दिए हैं, और जिस मुखरता के साथ इस मुद्दे को कांग्रेस की ओर से उठाना चाहिए या पार्षदों की ओर से उठाना चाहिए, एक बार व्हाट्सएप पर चिट्ठी चल जाती है कांग्रेस के पार्षद की ओर से, उसके बाद ऐसे चुप्पी साधी जाती है कि फिर ड्राइवर वाला मसला कुछ है ही नहीं। देखिए, जहां तक मेरी कांग्रेस के पार्षदों से बात हुई है, उन्होंने सभी ने ये कहा है कि हमसे नाम मांगे गए थे भी, जो लोग आपको लगता है कि ठीक है, उनके एक दो साथियों ने नाम दिए कि इनके टेस्ट करा लिए जाएं कि इन लोगों के कौन एलिजिबल है, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी कि इनको बिना उसके टेस्ट के भर्ती कर लिया जाए। जब नाम मांगे गए तब क्यों नहीं बात उठाई गई, और अब जब बात खुल गई है तो ये अपने बचाव में लगे हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहती, और ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, क्योंकि वो सत्ता के अंदर हैं, मेयर उनके हैं और उनके पास नगर निगम की सत्ता है कि पूरी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन हो रहा है कि नहीं, इसको देखने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर है। आपके कांग्रेस के ही पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि मेयर को बर्खास्त किया जाए, जो रविकांत शर्मा है। इसको लेकर के क्या सहमति बनी है आप लोगों में, क्या उनका अपना निजीगत राय है ये? देखिए, हमारी जहां तक बात है, हमने अभी इसके अंदर अभी बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कही है। हमने सिर्फ इतना जरूर कहा है कि इसके अंदर जांच होनी चाहिए, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए अभी हमारी मांग सिर्फ यहां तक सीमित है कि अगर किसी ने कुछ भी इसके अंदर गलत किया है, या कोई जिस तरह से भ्रष्टाचार की इसके अंदर बातें हो रही हैं और इस तरह के पैसे के लेन देन की बात आ रही है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्रशासन को उसके अंदर फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में यह भी कहा जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस के पार्षदों को इस ड्राइवर वाले मसले को मुखरता से उठाना चाहिए, बिल्कुल भी एक तरह से चुप्पी साधे बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर 10 पॉइंट लेके गए तो उसमें से एक पॉइंट ये भी मुस्तैदी से वहां उठाना चाहिए था, पता नहीं आप लोगों ने कैसे नहीं, ये 10 आज जो हमने आपको प्रेस नोट जारी किया है और जिसके अंदर हमारा ज्ञापन भी है, उन 10 पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी है, और हमने कहा है कि कोई भी भर्ती अगर नगर निगम या प्रशासन के अंदर होती है, उसके अंदर पूरी पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कि जो जरूरतमंद है या जो इस भर्ती के काबिल है, उसको किसी भी तरह से वंचित किया जाए। कांग्रेस पार्टी हर उस आदमी के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय होगा, और हम हमेशा से लोगों की आवाज को आज भी उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। गवर्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई, कितना संतुष्ट हैं? जितनी भी बातें आपने वहां पे कही हैं, उन पर क्या उनका रुख था? देखिए, जो गवर्नर साहब है निजी तौर पर तो बहुत अच्छे इंसान है, मैं समझता हूं, और उनके अंदर मैंने एक बात की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी धैर्य के साथ हमारी बात सुनी। लगभग 45 मिनट उन्होंने हमें दिए और एक एक मुद्दे पर हमने बात की। 10 के 10 मुद्दों को हमने उठाया, उनसे बात की, उनके साथ डिस्कशन की, और इसके अंदर क्या हल हो सकता है उसके बारे में हमने जिक्र किया। और हमने जो कोरोना की स्थिति है मौजूदा शहर की, उसके बारे में, लॉकडाउन के बारे में, कर्फ्यू आवर्स के बारे में, बहुत से ऐसे मुद्दे, एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, बहुत से ऐसे मुद्दों पर बहुत खुलकर चर्चा की। मैं इस बात के लिए तो उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा समय जो है विपक्ष को दिया, उनकी बात को सुना। अब ये आने वाले समय तय करेगा कि वो हमारी बातों को सुनने के बाद क्या चंडीगढ़ की जनता के हित के अंदर फैसले लेते हैं या नहीं। अगर वो फैसले लेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, तो हम उनका स्वागत भी करेंगे, मगर अगर वो फैसले नहीं लेंगे और चंडीगढ़ की जनता परेशान रहेगी, तो हम आंदोलन के माध्यम से और विपक्ष में होने के नाते अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। एक मुद्दा और जो हम चर्चा में आया वो था कि जो नगर निगम की हालत है वो इतनी बुरी हो चुकी है, वित्तीय स्थिति इतनी बुरी है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है,
पार्कों की हालत खस्ता हो चुकी है, गार्बेज जो हमारे सेहत सफाई केंद्र हैं उसमें ऊपर तक भरे हुए हैं, और चंडीगढ़ का नगर निगम ऐसा लगता है उसका कोई वाली वारिस नहीं है। हमने ये भी प्रशासक से मांग की कि अगर यही स्थिति रही तो शहर के लोगों की आवाज़ उठ रही है कि उनको ऐसे नगर निगम की ज़रूरत नहीं है, उसको भंग करना देना चाहिए। तो आज का हमारा जो मकसद था महामहिम से मिलने का प्रशासक महोदय से, वो यही था कि शहर के जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनमें एक डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा भी मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जिसके अंदर 2-3 बार अभी पिछले दिनों में आग भी लग चुकी है और वहां पर बदबू और जहरीली गैस से लोगों का स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में भी हमने बात की। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन लोगों को एक वित्तीय, जो मैं समझता हूं कॉम्पनसेशन है, मुआवजा है, वो जो लोग जो वहां पर बीमार हो रहे हैं उनको भी देने की जरूरत है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज प्रशासक महोदय से चर्चा की और उम्मीद करता हूं कि वो हमारी बातों को जिस ध्यान से उन्होंने सुना है उसी तरह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक फैसला चंडीगढ़ के हित के लोगों के हित में लेंगे। आपने कहा कि नगर निगम को भंग कर देना चाहिए, जो स्थिति है नगर निगम का, प्रशासक का इस पर क्या रुख है? नहीं, प्रशासक ने उसी समय तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उसी समय कोई निर्णय ले लेंगे या वो कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग हैं वहाँ पर सत्ता के अंदर, आपने देखना है कि आप लोग काउंसलर्स भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कैसे करना है कैसे नहीं है। वैसे भी मधुकर जी अब चुनाव जो हैं बिल्कुल सिर पर हैं, अगर प्रशासक इसको भंग नहीं करते या प्रशासन इसको भंग नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वह सभी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों के अंदर काम कराने के अंदर। और शहर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, द सिटी ब्यूटीफुल अब सिटी ऑफुल बनकर रह गया है। तो ऐसे में आज भंग नहीं होगा तो कल लोग जरूर इनकी जो विदाई तय कर देंगे। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी। धन्यवाद। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।